तो बेटा लास्ट क्लास में अपन जब पढ़ रहे थे तो अपन ने माइग्रेशन पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था बेटा? अपन माइग्रेशन का सिर्फ हाइड्रोजन शिफ्टिंग पढ़ा था। आज अपन सिर्फ हाइड्रोजन का माइग्रेशन करवा रहा था। लास्ट क्लास में जब मैंने माइग्रेशन कराया तो सिर्फ किसका माइग्रेशन था? हाइड्रोजन का। आज जब अपन माइग्रेशन पढ़ेंगे बेटा तो अपन इसमें क्या पढ़ेंगे बेटा? सिंपल सी कहानी कि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कौन कौन माइग्रेट कर सकता है। कार्बन चेन भी कर सकता है, बेंजीन भी कर सकता है। उसके लिए वो एक माइग्रेशन ऑर्डर फॉलो करते हैं। आपने एक माइग्रेशन ऑर्डर पहले भी पढ़ा था। जब आपने क्या पढ़ा था? वो ऑक्सीडेशन पढ़ा था। बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन, क्या था उसका नाम भूल गया मैं। हाँ भाई, बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन वाला। उसमें आपने पढ़ा था टर्सरी, सेकेंडरी, देन बेंजीन, फिर प्राइमरी एंड देन, ये पढ़ा था ना? फिर बोलो। यहाँ पर आपको सबसे जल्दी, आपको सबसे ज्यादा जो माइग्रेशन कराना है वो हाइड्रोजन का ही कराना है। सबसे पहले इसी को पढ़ा है। तो सबसे ज्यादा माइग्रेशन करवाना हाइड्रोजन का। किसका करवाना है? और जब हाइड्रोजन ना हो तो किसका करवाना है बेटा? पीएच का। तो बोलो, हाइड्रोजन, उसके बाद में पीएच, पीएच के बाद में टर्सरी, टर्सरी के बाद में सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद में प्राइमरी और लास्ट में मिथाइल। क्लियर है? हाइड्रोजन, बेंजीन, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। अरे बोलो। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है बेटा कि अगर बेंजीन में तीन तरह की बेंजीन हो सकती है। एक ऐसी बेंजीन जिस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ हो। कैसा ग्रुप लगा हुआ हो बेटा? इलेक्ट्रॉन है डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ हो। और या फिर एक ऐसी बेंजीन जिस पे इलेक्ट्रॉन है विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो। तो डोनेटिंग ज्यादा करेगी, विदड्रॉइंग कम करेगी। अरे बोलो। समका याद, ऐसे देखो, हमें ऐसे याद रख सकते हैं ना। देखो यहाँ कार्बोकेटाइन है तो माइग्रेटिंग ग्रुप को यहाँ से यहाँ जाना होता है। तो इलेक्ट्रॉन लेके जाना चाहिए, लेके जाना चाहिए मतलब डोनेटिंग वाले का ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? हाइड्रोजन, फिर बेंजीन, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। बेंजीन में डोनेटिंग, मासूम, विड्रॉइंग। अरे बोलो। मासूम मतलब जो कुछ ना करे बेचारे, कम का। अब बेंजीन में हम एक चीज और ध्यान रखते हैं बेटा कि अगर हमारे पास दो तरह की बेंजीन है, उसमें से एक बेंजीन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, चाहे डोनेटिंग लगाओ चाहे विड्रॉइंग लगाओ, उसका माइग्रेशन नहीं करवाते अपन। उसका माइग्रेशन है मतलब उसके कंपैरिजन में कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड माइग्रेशन ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हैव लेस माइग्रेशन एप्टीट्यूड, हैव लेस माइग्रेशन एप्टीट्यूड एज कंपेयर टू मेटा एंड पैरा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू। जैसे आपके पास ये रिएक्शन है, मैंने इसमें HBr डाला। क्या डाला बेटा? तो जैसे HBr डाला तो आपको समझ में आ गया होगा हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? जहाँ हाइड्रोजन है ज्यादा है। तो मैट्रिक्स से कर दिया ना, हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा। और देख लो ये स्टेबल कार्बोकेटाइन है। अब माइग्रेशन कराना है तो देखो माइग्रेशन इस बेंजीन का भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, लेकिन हम इन, और CH3 का भी हो सकता है। कार्बोकेटाइन यहाँ पे तो सबसे पहले हाइड्रोजन होता है, वो है नहीं। फिर बेंजीन है तो बेंजीन दोनों में से। इसमें से हम ऑर्थो वाले का क्या नहीं करवाएंगे बेटा? माइग्रेशन है नहीं करवाएंगे, क्योंकि अगर ऑर्थो वाली वहां माइग्रेट करके जाएगी तो वहां रिपल्सन क्रिएट करेगी। क्या जनरेट करेगी? किसके कारण? अपने ऑर्थो वाले ग्रुप के कारण। तो उसको हम यही छोड़ देते हैं, उसको हम यही, चाहे कोई सा ग्रुप लगाओ, चाहे डोनेटिंग लगाओ चाहे विड्रॉइंग, हम पैरा या मेटा वाले को क्या करवाते हैं? माइग्रेट। तो बोलो। तो हम इस पूरी बेंजीन रिंग को यहां से उठा के कहां ले गए? अगले कार्बन पे ले गए। तो पॉजिटिव चार्ज कहां पे आ गया? यहाँ पे। तो बोलो। और पॉजिटिव चार्ज क्या है? स्टेबल। क्या है बेटा? और स्टेबल है तो अगले स्टेप में कौन अटैक कर देगा? Br। फिर बोलो। हमका क्या? नेक्स्ट देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, हमें डाला HCl। क्या डाला? पहली स्टेप के हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन है ज्यादा है। ट्रिक से काम किया, हाइड्रोजन यहाँ गया, कार्बोकेटाइन यहाँ बना। अब आपको पता है फिर से कार्बोकेटाइन माइग्रेट कर सकता है नहीं कर सकता? करवा के देखो। तो आपके पास इस कार्बन पे हाइड्रोजन भी और CH3 है, जाएगा कौन है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ माइग्रेट कर गया तो इस कार्बन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। फिर बोलो। अब आगे फिर से माइग्रेट हो सकता है। आपके पास CH3 है, बेंजीन ओ CH3, तो कौन जाएगा? बेंजीन जाएगा। तो बेंजीन यहाँ से उठ के आगे चला गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। अब आप ये जरूर देखते जाएं कि हर स्टेप में पॉजिटिव चार्ज पहले से ज्यादा स्टेबल है। देखो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज उसके पास दो रेख, तीन रेख एक चार, यहाँ पे जो उसके पास दो और तीन है पांच, तो इसका मतलब माइग्रेट कर लेगा। और यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है उसके कंपैरिजन में यहाँ वाले को क्या मिलता है? बैक बॉन्डिंग। क्या मिलता है? तो और भी कर लेगा, इससे आगे कहीं पे नहीं जाएगा। फिर कौन अटैक कर देगा बेटा? Cl। कौन अटैक कर देगा? Cl। अरे बोलो। प्रोडक्ट हो गया। समझा क्या? इस रिएक्शन में कितने इंटरमीडिएट बने बेटा? एक, दो, तीन इंटरमीडिएट। तो ट्रांजिशन स्टेट कितनी होनी चाहिए? चार। देख, चार। लेकिन ध्यान रहे RDS बेटा पहली स्टेप ही रहेगी। आप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसी को मानोगे। अगर आपको दो रिएक्शनों में कंपेयर करना है, मान लो मुझे इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में का रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा है? क्या पूछा?
रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा है, तो मैं बेटा इसी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखूंगा पहली स्टेप में, आगे नहीं देखूंगा आगे क्या बनने वाला ना। यहीं पे इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3, इसके पास कितना, 2 रह 3 रह गए 4, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी इससे, क्योंकि पहला स्टेप ही आपका आरडीएस है। प्रोडक्ट मिलता है माइग्रेशन से, क्या मिलता है, प्रोडक्ट, रेट को कोई लेना देना, रेट तो पहली स्टेप से, किससे बेटा, पहली स्टेप से। हाँ, प्रोडक्ट आपका माइग्रेशन से मिला है, ध्यान रहे, रेट ऑफ रिएक्शन में ये मत करना कि सर ये वाले में कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल है तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। तो पहली स्टेप का कार्बोकेटाइन कंपेयर करो, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए कौन सा कार्बोकेटाइन कंपेयर, पहला। कितने ट्रांजिशन स्टेट बनी, 3, ट्रांजिशन सॉरी इंटरमीडिएट 3 बने, तो ट्रांजिशन स्टेट कितनी, 4। तो हमें कई बार ग्राफ भी दे देता है इसे, कहता है इनमें से कौन सा ग्राफ सही है, तो हमें पता है 3 इंटरमीडिएट आने चाहिए, तो पहले 3 इंटरमीडिएट देखना, फिर देखना पहली स्टेप क्या दिखनी चाहिए, आरडीएस, एक्टिव स्टेट ज्यादा दिखनी चाहिए। उसके बाद में एक और चीज देखना, हर इंटरमीडिएट अगले वाले इंटरमीडिएट से ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। अभी तो कार्बोकेटाइन माइग्रेट कर रहा है, देखो ज्यादा स्टेबल कैसे पता लगेगा, जिसकी एनर्जी कम है, जिसकी एनर्जी कम वो ज्यादा स्टेबल, ध्यान रहे जिसकी एनर्जी कम होती है वही क्या होता है, ज्यादा स्टेबल। समझा क्या, और ऐसा दिखना चाहिए ग्राफ, खत्म करना, बनाना नहीं है ग्राफ को, बना के देगा अगला, पूछेगा कौन सा सही है। तो 3 तो ट्रांजिशन स्टेट, 4 ट्रांजिशन स्टेट दिखनी चाहिए, 3 इंटरमीडिएट होने चाहिए, पहली स्टेट स्लो दिखनी चाहिए, और हर इंटरमीडिएट पहले वाले से ज्यादा स्टेबल मतलब कम एनर्जी। अरे बोलो क्या ये चीज सबको चमकी क्या, अगर ये चमकी तो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, रिंग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। रिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन मतलब इसी कार्बोकेटाइन का ही फॉर्म है, लेकिन रिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में ध्यान रखना बेटा, ये अभी हम पढ़ के आए वो क्या है, सिर्फ कार्बोकेटाइन का माइग्रेशन है, क्या है बेटा, कार्बोकेटाइन का माइग्रेशन है। रिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कार्बोकेटाइन के माइग्रेशन से भी ज्यादा इफेक्टिव होती है। अरे बोलो, देखना बेटा ध्यान से, रिंग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड बेटर स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू नॉर्मल माइग्रेशन। सर करवाना कब है, रिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन तभी करवाना है बेटा, जैसे ध्यान से ये तो चीज समझ में आया, देखो इसको ध्यान से, जैसे क्वेश्चन से करते हैं, मैंने डाला बेटा HBr, क्या डाला, HBr डाला, तो बताओ हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन नहीं ज्यादा है, यहाँ क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, यहाँ क्या बनेगा, अगर रिंग के अगले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो तभी रिंग एक्सपेंशन और माइग्रेशन कराना है, सॉरी एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन जो भी आपको करवाना है, वरना नहीं करवाना। मतलब रिंग के अगले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो तो रिंग एक्सपेंशन होगा, जस्ट अगले कार्बन पे होना चाहिए, रिंग के ऊपर भी नहीं होना चाहिए इस तरह से, या रिंग का ऐसे नहीं होना चाहिए कि रिंग है उसके अगले से अगले कार्बन पे तो रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा, जस्ट अगले कार्बन पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। अब करवाना कैसे, देखो बड़ा ध्यान से, आपको इसके लिए कुछ नहीं करना, ये आपके पास है, फिर आपको कुछ नहीं करना, दोबारा से स्ट्रक्चर लिख लो। हमें देखो, मैं अगर तुम्हें ये छुपा लेता तो तुम्हें ये मिथाइल ग्रुप दिखता, तुम इस मिथाइल ग्रुप को यहाँ से यहाँ पहुंचा देते, तो बोलो ये मिथाइल ग्रुप होता तो तुम यहाँ से यहाँ पहुंचा दे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाता कि नहीं जाता, वही तो कर रहा हूँ, इस बॉन्ड को ये तोड़ के यहाँ से यहाँ ले गया, तो बोलो, तो आप इसको दोबारा से बना लो और इस बॉन्ड को क्या करो बेटा, एक सेकंड, आपने इस बॉन्ड को तोड़ा और इस बॉन्ड को तोड़ के आप कहाँ ले गए, यहाँ पे, अगर इस बॉन्ड को तोड़ के यहाँ ले गए तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, कई बार कार्बन आप मिट जाता, ध्यान से यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो बोलो, तो ये क्या हो गया, रिंग एक्सपेंशन, क्या हो गया। अब देखो इस तरह से रिंग को हम अच्छे से समझ नहीं पाते, इसलिए इसको हम इस तरह से वापस बना लेते हैं। तो कितने मेंबर की रिंग बन गई बेटा, 1 2 3 4 5, तो हमने कहा 5 मेंबर की रिंग बन गई। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उससे अगले कार्बन पे कौन है, CH3। कुछ गधे बच्चे, तुम गोबर खाने की तुम्हारी आदत है, CH2 CH3 कर देते हैं, पॉजिटिव चार्ज के अगले कार्बन पे कौन है, CH2 CH3। अरे वो CH तो रिंग का हो गया ना, मत करना ये ना, हाँ मास्टर ने कहा तो था अगले कार्बन पे CH2 CH3 ये टिकाया। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब हम पॉजिटिव चार्ज को पूछा आप तो खुश है, तो कहता ना खुश नहीं। मैंने कहा क्यों भाई, अब क्या दिक्कत है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या अभी भी माइग्रेट कर सकता है क्या, नॉर्मल हाइड्रोजन उसके साथ माइग्रेट कर जाएगा, हाइड्रोजन वहां चला जाए, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, और अब पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल है, अब कौन आएगा, Br- कौन आएगा, ऊपर से भी आ सकता और नीचे से भी। अरे बोलो कितनी स्टेप है बेटा आपके पास में, पहली दूसरी, ये कोई स्टेप नहीं है बेटा, आपने दोबारा लिखा है, आपने फिर क्या लिखा है दोबारा, तो पहली दूसरी तीसरी चौथी, 4 स्टेप है।
कितने इंटरमीडिएट हैं? 1 2 3। ट्रांजिट स्टेट कितनी होंगी? 4। तो ध्यान रखना, जितनी ट्रांजिट स्टेट होती है उतने पाथ होते हैं, उतने क्या होते हैं? पाथ, या उतने स्टेप होते हैं। तो बोलो, समझा गया सबको? अरे हाँ नाम बताओ तो सही, पक्का? अब नेक्स्ट देखो ध्यान से, जैसे अपन ने HCl डाला, क्या डाला? हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? कार्बोक्टाइन यहाँ वाला। इन द नेक्स्ट स्टेप आपको पता है बेटा क्या होगा कि ये बॉन्ड टूट के यहां से यहां जाएगा। बोलो, देखो इस बॉन्ड को तोड़ के मैंने यहां से यहां पहुंचाया, तो जैसे यहां से यहां पहुंचाया तो बताओ पॉजिटिव चार्ज यहां जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये यहां से टूट के यहां गया तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया। और जैसे ये हुआ कितने मेंबर रिंग बन गई बेटा? 6 मेंबर रिंग बन गई। तो अब वापिस एक 6 मेंबर रिंग बना लो। 6 मेंबर रिंग में जहां पॉजिटिव चार्ज है उससे अगले कार्बन पे कौन है? CH3, ना कि CH2 CH3। तो बोलो, क्या कार्बोक्टाइन खुश हो गया कि और माइग्रेट करेगा? और माइग्रेट करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां माइग्रेट करेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया बेटा। अब कौन अटैक करेगा? Cl। बस हो गया। फिर बोलो, जैसे हमें रिंग दी, हमने इसमें डाला HBr, क्या डाला? तो देखो ये तो दोनों सेम रिंग है, कहीं पहुंचा दो हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन इस पे गया तो कार्बोक्टाइन इस पे आ गया। अब देखो ये रिंग है, इस रिंग के अगले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस रिंग के नहीं है बेटा, इस रिंग के। तो क्या ये रिंग अपना बॉन्ड यहां से तोड़ के यहां पहुंचाएगी? देखो यहां से तोड़ के यहां, ये तो नॉर्मल एक्सपेंशन जैसा ही तो है, यहां से तोड़ के यहां पहुंचाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। और ये कितने मेंबर रिंग बन गई? 5 मेंबर। तो आप इसको दोबारा से बनाओ, ये कोई स्टेप नहीं होगी, दोबारा बनाओ, क्योंकि ऐसे रिंग में हमें समझ में नहीं आता। 5 मेंबर बनाई, 5 मेंबर रिंग में जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके अगले कार्बन पे कौन है? 4 मेंबर। अगले कार्बन पे 4 मेंबर रिंग बना दो। ये कोई स्टेप नहीं, हमने दोबारा से लिख लिया, हमने दोबारा से। आप इसको ऐसे नॉर्मल ऐसे इसलिए लिखते हैं कि भाई दोनों स्ट्रक्चर सेम, कोई स्टेप नहीं है। अब आपको नहीं लगता कि बेटा ये चीज ध्यान से देखो कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज है और अगले कार्बन पे क्या ये रिंग है, तो आपको लगता है कि ये वाला बॉन्ड टूट के यहां से यहां जाएगा? तो बोलो, जब ये इलेक्ट्रॉन देखो ये वाला बॉन्ड यहां से यहां जाएगा तो क्या इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जैसे ये आ रखा है? तो बोलो, अब कितने मेंबर रिंग बन गई बेटा? 2 5 मेंबर रिंग बन गई, और दोनों 5 मेंबर रिंग इस तरह से जुड़ी हुई देखो, और उनके जॉइंट पे पॉजिटिव चाहे इस पे लिखो चाहे इस पे लिखो, एक ही बात है। बोलो, और इन द नेक्स्ट स्टेप कौन टेक कर देगा? Br। फिर बोलो, नेक्स्ट देखो, जैसे ये दोनों 5 मेंबर रिंग है तो किसी भी एक पे हाइड्रोजन जाएगा तो एक पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो बोलो, जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो ये बॉन्ड यहां से टूट के आगे वाले पे जाएगा। एक सेकेंड, तो नीचे वाला थोड़ा ऊपर वाला रख देते हैं, एक सेकेंड। कैसे बनाया इसमें? अच्छा ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहां से टूट के यहां पहुंचा दिया, ये वाला यहां से यहां पे। तो क्या इस जगह पे, एक सेकंड, कौन सा तोड़ा है इसमें? गलत बनाया मैं, फिर नीचे वाले पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, यहाँ से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज गलत बनाया, यहाँ नहीं आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आएगा। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ से टूट के यहाँ गया तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ गया? यहाँ पे। अब आपको पता है ये कितने मेंबर रिंग बन गई बेटा? एक 6 मेंबर रिंग बन गई। तो एक 6 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग के पॉजिटिव चार्ज के अगले कार्बन पे एक क्या है? 5 मेंबर रिंग है। तो बोलो, और 5 मेंबर रिंग है तो ये बॉन्ड फिर से यहाँ टूटेगा। देख लो, ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ जाएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन टूट के यहाँ से यहाँ जाएगा 5 मेंबर रिंग के अगले कार्बन पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव आ गया। दोनों कितने मेंबर रिंग बन गई? 6 6। और दोनों 6 6 मेंबर रिंग और उनके जॉइंट पे पॉजिटिव, चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, इसमें कोई फर्क है नहीं है। अगले स्टेप में कौन अटैक कर देगा? Br। जैसे नेक्स्ट वन है, हमने इसमें HBr डाला, क्या डाला? तो आपको पता है ये तो ट्रिक से हो जाएगा, या इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं, इस पे एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो हाइड्रोजन यहाँ गया तो कार्बोकेटाइन यहाँ बना। अब कोई रिंग एक्सपेंशन तो अभी नहीं दिख रहा, लेकिन हाइड्रोजन कार्बोकेटाइन माइग्रेट कर सकता है कि सर कैसे? अभी इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 2 4 और एक 5। फिर बोलो, ये अगर यहां से यहां चला जाए, अब बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 3 6 1 7। लेकिन अब रिंग एक्सपेंशन होगा, रिंग के अगले पे पॉजिटिव चला गया, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां से यहां चला जाए? और जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां उठ के जाएगा तो क्या इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस वाले पे? तो बोलो, ये कितने मेंबर रिंग है? कि 6 मेंबर रिंग है। 6 मेंबर रिंग के जहां पॉजिटिव चार्ज है उसके अगले 2 कार्बन पे कौन है? CH3। क्या फिर से माइग्रेशन पॉसिबल है?
पॉजिटिव चार्ज CH3 माइग्रेट कर जाए। एल्काइल इसे क्या देखो, कार्बन का शिफ्टिंग, एल्काइल शिफ्टिंग, हाइड्रोजन का H शिफ्टिंग और ये रिंग एक्सपेंशन। तो क्या अब एल्काइल शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और जैसे शिफ्ट होगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा, क्या पहले से ज्यादा स्टेबल है। अब कौन अटैक कर देगा, Br, कौन अटैक कर देगा, हमका क्या। नेक्स्ट देखो ये वाला है HBr। तो मुझे एक बात बताओ बेटा कि हाइड्रोजन कहाँ पे ज्यादा है बेटा इन दोनों कार्बन में, 1 और 2 में से 2 पे। वहां तो हाइड्रोजन है ही नहीं ना, 1 2 3 4 बॉन्ड इस पे, तो हाइड्रोजन इसी पे आएगा। तो बताओ कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा। अब कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा तो क्या कार्बोकेटाइन माइग्रेट कर जाएगा, रिंग एक्सपेंशन तो है नहीं, और माइग्रेट करके यहाँ पहुंच गया। अरे बोलो क्या अब रिंग एक्सपेंशन होगा, 6 मेंबर रिंग को 7 मेंबर रिंग में जाने का कोई शौक है, तो रिंग एक्सपेंशन है, नहीं होगा। नहीं होगा तो अगले स्टेप में कौन आ जाएगा, हमका क्या। अब अगर एक 4 मेंबर रिंग और एक 5 मेंबर रिंग हो तो क्या होगा। तो देखो बेटा, अब अभी तक तो क्या इक्वल रिंग थी, आप किसी पे भेज देते थे। अगर इन दोनों में से मुझे किसी एक पे भेजना हो हाइड्रोजन को, तो अगर मैंने हाइड्रोजन को यहाँ भेजा तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, और हाइड्रोजन इस पे भेजा तो कार्बोकेटाइन है यहाँ बनेगा। अब इन दोनों में से कौन सा स्टेबल है, यही पहली आरडीएस तो यही होती है। तो आपको पता है बेटा 4 मेंबर रिंग में बॉन्ड एंगल कितने का होता है, 90 का, और 5 मेंबर रिंग में बॉन्ड एंगल कितने का होता है, 75, 72, 90 से ज्यादा ही होता है, 110 के राउंड होता है। कितना होता है, 109 होता है। अरे भाई हिसाब साफ दिख रहा है, 109 से तो बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादा ही है, 109 से बहुत ज्यादा है। अरे बोलो, अरे वो घूमता है इसलिए लगता है, क्लियर है। लेकिन 4 मेंबर रिंग से तो ज्यादा है बॉन्ड एंगल है। अरे बोलो, अब आपको पता है कि एक 4 मेंबर रिंग पे अगर मैं कार्बोकेटाइन ले आऊं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp2। तो बोलो, और sp2 के लिए बॉन्ड एंगल कितना चाहिए, 120। तो क्या ये 4 मेंबर रिंग के लिए पॉसिबल है, वैसे वो एंगल स्ट्रेन में रहती है, लेकिन 5 मेंबर रिंग के लिए पॉसिबल है। हाइड्रोजन कहाँ जाएगा बेटा, छोटी वाली रिंग पे जाएगा, ताकि कार्बोकेटाइन यहाँ बने। ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि रिंग क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि सर ये जो कार्बन बन रहा है, ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज है। कैसा है बेटा, बोलो। और sp2 हाइब्रिडाइज के लिए ज्यादा बॉन्ड एंगल चाहिए, अब ज्यादा बॉन्ड एंगल आपको 5 मेंबर रिंग में अचीव हो सकता है। अरे बोलो, इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब वही रिंग एक्सपेंशन वाला खेल, 4 मेंबर रिंग का कार्बन उठ के यहां से यहां पहुंचेगा। अरे बोलो, इसको कैसे जोड़ रखा है इन्होंने, एक सेकंड रुको, अपने खुद से बनाना पड़ेगा। ऐसा तो देखो बेटा ध्यान से, ये बॉन्ड यहां से यहां था, मैंने यहां से तोड़ के यहां पहुंचा दिया, तो बताओ कार्बोकेटाइन यहां पे आ गया। तो बोलो, कार्बोकेटाइन यहां पे आने का मतलब क्या हो गया बेटा, 5 मेंबर रिंग के अगले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। देखो 5 मेंबर रिंग है, उस 5 मेंबर रिंग के आगे भी क्या है, 5 मेंबर रिंग, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। देखो ऐसा ही तो है, पॉजिटिव चार्ज के अगले कार्बन पे एक है, 5 मेंबर रिंग है, और फिर से क्या होगा बेटा, रिंग एक्सपेंशन होगा यहाँ से यहाँ पे, और ये रिंग एक्सपेंशन होने के बाद एक बनेगी बेटा 5 मेंबर रिंग, आप घर पे करके देखना इसे, और एक क्या बनेगी, 6 मेंबर रिंग, और जड़ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। नेक्स्ट में रिंग कॉन्ट्रेक्शन, क्या है बेटा, रिंग कॉन्ट्रेक्शन। देखो रिंग कॉन्ट्रेक्शन क्या होता है कि अपने पास एक क्या है, 7 मेंबर रिंग है। कितने मेंबर रिंग है, मैंने इसमें एक HBr डाला, क्या डाला, HBr। तो हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, लेकिन ये तो सिमेट्रिकल है, कहीं भेज दो। तो मैंने कहा हाइड्रोजन यहाँ गया तो कार्बोकेटाइन यहाँ बन गया। अरे बोलो, और एक 7 मेंबर रिंग क्या चाहती है, 6 मेंबर रिंग में जाना चाहती है, तो ये रिंग को क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब तोड़ेगी। अब देखो कैसे तोड़ती है, अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन, देखो आप कार्बोकेटाइन से लेके 6 कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब हमें तो 6 चाहिए, तो इस छठे बॉन्ड को यहां से तोड़ के अगर मैं यहां से यहां पहुंचा दूं, देखो इस तरह से, तो क्या पॉजिटिव चार्ज यहां पहुंच जाएगा। तो बोलो, ये बॉन्ड टूट के यहां से यहां चला गया तो पॉजिटिव चार्ज यहां पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा। तो क्या हो गया, 6 मेंबर रिंग है, उसके अगले कार्बन पे कौन है, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। उसके बाद क्या होगा, नॉर्मल हाइड्रोजन शिफ्टिंग, ये हाइड्रोजन यहां से यहां चला गया, पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया, और इन द नेक्स्ट स्टेप कौन अटैक कर देगा, Br। कौन अटैक कर देगा,
अब किसी बच्चे के सर आपने नीचे से क्यों गिने, ऊपर से भी तो 7 कार्बन गिन सकते थे। मैंने कहा यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अरे बोलो, अब मैं इस छठे कार्बन का जो ये वाला बॉन्ड तोड़ के यहाँ पहुंचा सकता हूँ। देखो ये वाला बॉन्ड थोड़ा नीचे से कम दिख रहा है, ये वाला बॉन्ड है ना, ये वाला, इसको मैं तोड़ के यहाँ से यहाँ पहुंचा सकता हूँ, तो 6 में रिंग बन जाएगी। अरे बोलो, अब तुम्हें क्या करना है बेटा कि जो तुम्हारी बुक में रिएक्शन मैकेनिज्म वाला चैप्टर है, क्लियर है, उसमें 192 नंबर पेज पे दे रखे हैं बेटा आपको माइग्रेशन के क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन दे रखे हैं, सिर्फ माइग्रेशन के क्वेश्चन है 50। उनमें आपको कुछ नहीं करना, कार्बोकेटाइन देगा, रिएक्शन भी नहीं देगा, कार्बोकेटाइन से स्टार्ट करवाएगा और आपको माइग्रेट करके लाने। कल की क्लास में सारे माइग्रेशन क्वेश्चन किए हुए होने चाहिए, उसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ माइग्रेशन करना। सामने आंसर लिखा हुआ है, माइग्रेट करना, प्रोडक्ट बनाया नहीं, कार्बोकेटाइन लिख के दे रहा है वो। आगे बात समझ में। अब एक चीज और यहाँ पे पूछता है बेटा कि कार्बोकेटाइन का स्केलेटन बदलेगा कि नहीं बदलेगा। देखो बेटा, स्केलेटन से क्या मतलब होता है, जैसे ये स्केलेटन का मतलब होता है, जैसे अगर मैं माइग्रेशन कराऊं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, अगर इस पॉजिटिव चार्ज ने माइग्रेट किया तो यहां पहुंच गया। नेक्स्ट देखो, यहां कार्बोकेटाइन है, इस कार्बोकेटाइन ने माइग्रेट किया तो क्या एक कार्बन का इस तरह से माइग्रेशन होगा। तो देखो इसमें कार स्केलेटन का मतलब क्या होता है बेटा, ढांचा, मतलब जो स्ट्रक्चर है, तो क्या स्ट्रक्चर सेम रही, कार्बोकेटाइन का माइग्रेशन हो लेकिन स्केलेटन नहीं बदला। यहाँ कार्बोकेटाइन के माइग्रेशन से क्या बदल गया बेटा, स्केलेटन नहीं बदल गया। तो हमसे पूछता है इनमें से किस कार्बोकेटाइन के माइग्रेशन से स्केलेटन नहीं बदला, तो नीचे ऑप्शन देख लेना। अरे बोलो, रिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन में तो सब में स्केलेटन बदलता है। अब अपन नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, ये सारे क्वेश्चन करके लाने, माइग्रेशन माइग्रेशन क्वेश्चन है सिर्फ। अब बात करते हैं बेटा, हमने जो पहली रिएक्शन पढ़ी थी वो एल्कीन की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी। उसमें हमने क्या किया, उसमें हाइड्रोजन हैलाइड डाला था। क्या डाला था, हाइड्रोजन हैलाइड। आज अपन इसमें डालेंगे बेटा हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्कीन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्कीन, क्लियर है। और इससे हम बोलते हैं बेटा फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन, ये भी बोल सकते हो बेटा। हाइड्रोलाइसिस मतलब पानी डालना है, या फिर रिएक्शन ऑफ एल्कीन विथ डाइल्यूट H2SO4 विथ सारी एक ही बात है बेटा। एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस बोल दो, क्लियर है, एल्कीन का डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन बोल दो, जो मर्जी है बोलो, हमें कोई दिक्कत है नहीं है। देखो ध्यान से, पहली बात इसकी रिएक्जेंट्स की बात करें तो आपको H प्लस इन H2O लिखा सकता है, आपको H3O प्लस लिखा सकता है, आपको डाइल्यूट H2SO4 लिखा सकता है। सबका मतलब सेम ही आएगा। देखो डाइल्यूट H2SO4 का मतलब क्या है बेटा, पानी में H प्लस। अरे बोलो, H3O प्लस भी तो वही होता है, H प्लस इन H2, तो सबका मतलब तो सेम ही है। रिएक्शन कहां से स्टार्ट होती है, वही एल्कीन के, मैंने डाला इसमें H प्लस इन H2O। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ इलेक्ट्रोफाइल कौन है, H प्लस की H2O, H प्लस। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जाता है, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, या फिर इलेक्ट्रोफाइल वहां जाता है जहां से स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। अरे बोलो, तो हाइड्रोजन कहां जाएगा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो इस पे हाइड्रोजन जाएगा, तो इस पे क्या आएगा, कार्बोकेटाइन। बोलो, इन द नेक्स्ट स्टेप कौन अटैक करेगा, पानी। कौन अटैक करेगा, पानी। तो पानी में अब कौन अटैक करेगा, लोन पेयर। कौन करेगा, और अगर अपने लोन पेयर से अटैक करेगा इस जगह पे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो पानी है, और लोन पेयर से अटैक करेगा तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इसे लास्ट क्लास में आप पढ़ा रहे थे तो Cl माइनस अटैक कर रहा था, तब तो आप ऐसे नहीं बोले। मैंने कहा Cl ने जब अटैक किया तो क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, तो क्लोरीन पे आना चाहिए था पॉजिटिव, लेकिन पहले से नेगेटिव था तो न्यूट्रल हो गया। लेकिन पानी में तो ऐसा नहीं है, पानी तो अपने किससे अटैक किया है, लोन पेयर से, और लोन पेयर से अटैक किया तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और फिर ऑक्सीजन इस पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए ओवर बैलेंस का है, एक H प्लस को यहाँ से क्या कर देता है बेटा, रिमूव। क्या कर देता है, रिमूव। और जैसे H प्लस को रिमूव करता है यहाँ पे क्या आ जाता है, OH। क्या जाता है, चमका क्या। तो आप ध्यान रखना बेटा, देखो इस पर लास्ट क्लास वाली में सेक्शन में अपना कार्बोकेटाइन बनता था, और कार्बोकेटाइन की अगली स्टेप में Cl अटैक करता प्रोडक्ट था, तो दो स्टेप होती थी। लेकिन यहाँ ऐसा, ये भी तो एक इंटरमीडिएट है, माइग्रेशन माइग्रेशन सब होंगे, बस एक स्टेप हम अब आगे से मैं सीधा क्या करूंगा, जैसे H2O दिखूंगा मैं सीधा ये बनाऊंगा। लेकिन हमें पता होना चाहिए बीच में एक स्टेप ये है, H2O ने अपने लोन पेयर से अटैक किया है तो H प्लस निकालने वाली प्रोसेस भी होगी, H प्लस निकालने वाली भी। बस आगे से अपन सीधा H2O दिखेगा, अपन OH लिख देंगे। क्या लिख देंगे, हमका क्या। इस रिएक्शन में एक चीज और देखो, इस कार्बोकेटाइन है,
ये कार्बोकेटाइन फ्री है माइग्रेशन करने के लिए, तो अगर माइग्रेशन पॉसिबल हुआ तो माइग्रेट करेगा। साथ में ये जो कार्बोकेटाइन है ये कार्बन कैसा है sp2, तो H2 ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी, तो अगर दो प्रोडक्ट पॉसिबल हुए तो वो भी बनेंगे। यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं बेटा? दो प्रोडक्ट कायरल नहीं है, क्यों नहीं? क्या नहीं है बेटा? कायरल सेंटर नहीं है ना, एक भी कायरल सेंटर नहीं है। समझा क्या? अब इस रिएक्शन को एसिड कैटालाइज क्यों बोलते हैं? देखो हमने इसमें शुरू में H प्लस डाला, क्या डाला? फिर बोलो, और H प्लस वापिस बाहर आ गया। अब एक और चीज ध्यान से सुनो, यहाँ पे पहली स्टेप में इसने H प्लस को एब्जॉर्ब किया और अगली स्टेप में किसको एब्जॉर्ब किया है? OH को। अगर मैं यहाँ H2 की जगह D2 डाल देता तो रे OD आता, और अगर H प्लस की जगह D प्लस डाल देता तो यहाँ क्या आता? D। लेकिन ये H और OH सेम साइड होंगे कि ऑपोजिट साइड होंगे? इनका जुड़ना कैसे होगा? कोई पता नहीं है, क्योंकि पहले H जुड़ेगा, अगला H2 तो ऊपर से भी आ सकता हो रे, तो कोई पंखा पता हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, क्योंकि आपको तो ऊपर और नीचे दोनों अंदर से आना अलाउ है। H जुड़ने के बाद आपको दोनों पोजीशन अलाउ है। अरे बोलो, क्यों? कार्बोकेटाइन तो कैसा होता है? प्लेनर। क्या मैकेनिज्म समझ में आई बेटा सबको? इसे मार्कोनिको प्रोडक्ट बोलते हैं सीधा ही, देख लो चाहिए। हाइड्रोजन वहां गया जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। अरे बोलो, अब इसमें मुझे बताओ कितने इंटरमीडिएट है? दो। कितनी ट्रांजिट स्टेट होगी? तीन। पहला स्टेप कैसा दिखना चाहिए? स्लो। अरे बोलो, जैसे अपने पास ये क्वेश्चन है, हमने डाला H प्लस इन H2O, तो हाइड्रोजन कहां जाएगा? जहां हाइड्रोजन है ज्यादा। यहाँ हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ कौन जाएगा? OH। H प्लस इन D2, हाइड्रोजन कहां जाएगा? जहां हाइड्रोजन है ज्यादा है। हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, यहाँ कौन आएगा? OD। D प्लस कहां जाएगा? यहाँ पे। OH कहां पे आएगा? यहाँ पे। D प्लस इन D2O, D कहां जाएगा? यहाँ पे। OD कहां पे आएगा? यहाँ पे। अब आगे वही क्वेश्चन है फिर से, H प्लस इन H2O, ये खुद से करोगे बस। H2O की जगह ब्लास्ट के पद में OH आना, बाकी तो ये क्वेश्चन सेम करवाया ही है, पर लास्ट स्टेप में OH की जगह क्या आ गया? Cl। अरे पिछले जब क्वेश्चन करा रहा था, हाँ हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है। देखो बेटा, अपन ने क्या किया, ये अपने पास क्या है बेटा? है, हमने इसमें H प्लस इन D2 डाला, तो पहले बताओ हाइड्रोजन कहां जाएगा? यहाँ पे। यहाँ पे क्या बना? कार्बोकेटाइन। क्या मिला? अब देखो यहाँ रिंग एक्सपेंशन होनी चाहिए थी, 3 मेंबर रिंग। ऑफ कोर्स 4 मेंबर रिंग से क्या होती है? कम स्टेबल। 3 मेंबर रिंग क्या होती है? ज्यादा स्टेबल होती है। 4 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होती है, 3 कम स्टेबल होती है। तो इसका मतलब 3 मेंबर रिंग के अगले कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, तो हम क्या करवाने की कोशिश करेंगे? रिंग एक्सपेंशन की। लेकिन यहाँ रिंग एक्सपेंशन नहीं होता, यहाँ क्या होता है? डांसिंग रेजोनेंस। क्या होता है? तो पॉजिटिव चार्ज कहता है खुश है यहीं पे, क्या है बेटा? यहीं पे खुश है। अरे बोलो, और अगर ये यहीं पे खुश है तो H2 अटैक करेगा, यहीं पे क्या आ जाएगा? OH। लेकिन OD डाला है तो OD। अरे बोलो, इसका एक और साइड प्रोडक्ट बनता है कि सर क्या, कि ये डांसिंग रेजोनेंस करेगा पॉजिटिव चार्ज। तो डांसिंग रेजोनेंस में क्या सिखाया था? ये बॉन्ड टूट के यहां से यहां पहुंचेगा, या फिर ये वाला बॉन्ड टूट के यहां से यहां पहुंचेगा, ये तो था डांसिंग रेजोनेंस। भाई ये बॉन्ड है, इसी तरह से टूटते रहते हैं, तो जब ये बॉन्ड टूट के यहां से यहां पहुंचेगा तो इस कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अरे बोलो, और अगर उस वक्त D2 अटैक करते तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? OD। इसका ध्यान रखना है। अब किसी चीज पानी में होता है कि HCl होता है? मैं HCl होता तो यहाँ कौन आ जाता? Cl। बस इसका ध्यान रखना है कि इसमें रिंग एक्सपेंशन है, नहीं होती। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन है या फिर क्या है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल बाय एल्कीन यूजिंग B2H6। क्लियर है? या फिर एंटी मार्कोनिकोव फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। देखो एंटी मार्कोनिकोव कुछ नहीं होता, सब मार्कोनिकोव ही होता है, बस तो ट्रिक है। क्या है बेटा? ट्रिक है। देखो इस रिएक्शन का रिएक्जेंट होता है B2H6, इसे बोलते हैं डाइबोरेन या बोरेन। अरे बोलो, उसके बाद हम इसमें डालते हैं H2O2 इन OH माइनस। देखो रिएक्शन में नंबरिंग लिखने का मतलब क्या होता है? पहले ये डाला जाएगा, बाद में ये, और इस डंडे का मतलब क्या होता है? दोनों साथ में डालेंगे। अब देखो बेटा, BH3 का डाइमर तो है B2H6, और BH3 कैसा है बेटा? लुईस एसिड। और लुईस एसिड क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। क्या होते हैं? अगर मैं BH3 में देखूं तो बोरोन और हाइड्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है बेटा? हाइड्रोजन। कौन होता है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन तो नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन पे तो डेल नेगेटिव, बोरोन पे डेल है। अब तक हम क्या बोलते थे? हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, क्योंकि हाइड्रोजन खुद इलेक्ट्रोफाइल था। अब इलेक्ट्रोफाइल कौन है? बोरोन। तो ट्रिक तो हम वही रखेंगे, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, लेकिन हाइड्रोजन तो अब इलेक्ट्रोफाइल है ही नहीं।
अब इलेक्ट्रोफाइल कौन है? बोरोन। तो बोरोन कहां जाएगा? जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। खत्म कर। अरे बोलो। बस अब हाइड्रोजन की जगह बोरोन आ गया, क्योंकि अब तक बोरोन वो छोटा वो वाला लोग, अब बोरोन रहा नहीं है। सॉरी, हाइड्रोजन अब वो नहीं रहा है जिसको आप छोटा मोटा समझते थे, ऐसे इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल कहते थे। अब ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। क्या बन गया? बस आगे वही रिएक्शन है। BH2H, BH2 पे पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे नेगेटिव। तो बताओ हमारी जो ट्रिक थी उसमें बोरोन हाइड्रोजन कहां जाता था? जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। मतलब इलेक्ट्रोफाइल वहां जाता था जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो बोरोन कहां जाएगा? जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो इन दोनों में से हाइड्रोजन यहाँ पे ज्यादा है और इस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। या फिर ऐसे सोच सकते हो BH2 वहां जाएगा जहां से स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। पहले स्टेप में बोरोन ही जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को जाने का क्या, ध्यान रहे इस बात को, पहले स्टेप में कौन जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो BH2 गया तो यहाँ क्या बन गया? कार्बोकेटाइन। फिर बोलो। अब ये कार्बोकेटाइन पे अगले स्टेप में कौन अटैक करेगा? H माइनस। और H माइनस अटैक कर देगा यहाँ पे, और ये आपके क्या बन गया बेटा? प्रोडक्ट। और यही आपकी रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन। इतनी रिएक्शन का नाम क्या है? कई बार तो हमसे यहीं तक का क्वेश्चन पूछता है, और ये तो मार्कोनिकोव के एंटी मार्कोनिकोव कुछ मतलब ही नहीं है इसमें। अरे बोलो। देखो रूल वैसा ही, हाइड्रोजन बोरोन इलेक्ट्रोफाइल था तो बोरोन के हिसाब से बन गया। अरे बोलो। हम का क्या? ट्रिक्स की जगह आप इस पे ऐसे याद रखो कि बोरोन इलेक्ट्रोफाइल है। बोरोन क्या है? वरना कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी देखो। अरे बोलो। अब अगली स्टेप में हम क्या करते हैं, इसमें H2O2 इन OH माइनस डालते हैं, और ये कहलाती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या कहलाती है? आई समझ में? और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कुछ नहीं करना, जहां BH2 वहां पे किसको लगा दो? OH को। ये अपने सिलेबस में इसकी मैकेनिज्म नहीं है, इसलिए अपन डायरेक्ट पढ़ रहे हैं। BH2 की जगह OH। अरे बोलो। आई बात समझ में? BH2 की जगह हमने क्या लगा दिया? OH। तो ये हाइड्रोबोरेशन और ये ऑक्सीडेशन। आगे बात समझ में? तो एंड प्रोडक्ट क्या मिला बेटा में? H और OH। अरे बोलो। एंड प्रोडक्ट को अगर हम देखें तो हाइड्रोजन वहां गया जहां हाइड्रोजन कम है, OH वहां गया जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। मार्कोनिकोव से जो आंसर आ रहा था एल्कोहल के पिछले वाले केस में, उससे उल्टा है। अगर मैं इसमें नॉर्मल हाइड्रोलाइसिस कराऊं इसकी, अगर आप किसी डबल बॉन्ड वाले का नॉर्मल हाइड्रोलाइसिस कराओ, जो अभी अपन पढ़ के आए, तो हाइड्रोजन वहां जाता है जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। अरे बोलो। और यहाँ कौन जाता? OH। तो इसको मार्कोनिकोव बोला, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? बाकी ऐसा कोई एंटी मार्कोनिकोव पे नहीं है, मार्कोनिकोव के हिसाब से सोल्व किया। ये ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन है। अगर हम इसमें हाइड्रोबोरेशन कराने के बाद में एसिटिक एसिड डाल दें, क्या डाल दें? तो जहां पे BH2 की जगह OH है, उसी BH2 की जगह क्या आ जाता है? H। तो अगर आप ध्यान से देखो तो डबल बॉन्ड से दो डबल बॉन्ड हटाओ, दो हाइड्रोजन जुड़ गए, तो ये क्या कहलाया? रिडक्शन। क्या कहलाया? तो ये हो गया हाइड्रोबोरेशन है, रिडक्शन। और H की OH जुड़ना क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो ये हाइड्रोबोरेशन है, ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एल्कोहल। और हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन से क्या बनता है? एल्केन। आगे बात समझ में? अब ये तो बेटा क्या है, इसकी अपनी मैकेनिज्म जो अपन ने पढ़ी ऐसी है। अब इसमें क्या होता है कि ये मैकेनिज्म बहुत फास्ट होती है, बहुत फास्ट इन द सेंस एक साइक्लिक तरीके से होती है। कैसे होती है? साइक्लिक बनने का मतलब, जैसे अपन ने समझने के लिए अपने एकदम ऐसे समझा कि पहले BH2 आया, फिर कार्बोकेटाइन आया, फिर H आया, लेकिन इतना मौका इस रिएक्शन में नहीं होता। इस जैसे जैसे ये डबल बॉन्ड BH2 पे अटैक करता है, तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनना चाहिए, ये कार्बोकेटाइन को बनने के साथ अटैक कर देता है। बनने के साथ क्या कर देता है? अटैक। फिर बोलो। जैसे कई बार तुम्हारे घर पे लड़ाई हो जाती है, क्लियर है? तो तुम्हारे भाई के हाथ में कुछ होता है, तुम्हारे हाथ में कुछ होता है, वो तुम्हारे मारते उसी वक्त तुम उसे मार देते हो। एक साइक्लिक प्रोसेस। एक तुम तैयार रहते हो कि जैसे उसने वार किया, उसका वो तुम्हारे टिके इतने, वो तुम उसके टिका देते हो। मौका नहीं है, एकदम मौका, भागने वागने का कोई मौका, जितना वो मारेगा उतना स्पीड से। अरे बोलो। अगर वो मम्मी आई तो वो रोने लगा, उसी स्पीड से तुम भी शुरू हो जाते हो कि नहीं 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 मैंने गलती नहीं, सुनने ही नहीं देते हो। ये प्रोसेस ही साइक्लिक है। जैसे ही इसको पता लगा कि ये BH2 पे अटैक कराई, उसी वक्त अटैक, कार्बोकेटाइन बनने होने का मौका, बन मतलब प्रोसेस वही है, बनने की कोशिश है, लेकिन बनने का मतलब बन के ज्यादा टाइम नहीं लगाता, उसी वक्त अटैक कर देता है। इसलिए हम इसे बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? और साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है बेटा, देखो ध्यान से, कि जैसे अगर अपने पास ना, बस ये चाहिए, बस थैंक यू। जैसे ये अपने पास में कि मान लो ये डबल बॉन्ड है, तो ये BH2, ये क्या है बेटा? BH2। और ये BH2 और ये अंगूठा अपन मान लिया H है। तो जैसे BH2 इधर अटैक करेगा, तो H को भी तो इधर से अटैक करना पड़ेगा भाई, ये दोनों साथ बैठे। जैसे यहाँ अटैक हुआ, तो ये थोड़ी ऊपर से घूम के जाएगा, इतने में टाइम लग जाएगा, उसी वक्त नीचे से अटैक, उसी वक्त। अरे बोलो। इधर से, इधर से। अरे बोलो।
इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो H और BH2 है ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, सिन होते हैं। मतलब जैसे पिछली बार क्या था, कार्बोकेटाइन के ऊपर से भी अटैक हो सकता था, और क्योंकि पहले H आके जुड़ता है, फिर कार्बोकेटाइन बनता है, फिर वो माइग्रेट करता है, फिर OH ऊपर से या नीचे से अटैक करता है। यहाँ तो एक साथ ही अटैक है भाई। जैसे BH2 वाला ये बॉन्ड टूटा, तो जैसे नीचे से BH2 जुड़ा उसी वक्त इधर से H जुड़ गया। अरे बोलो, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सिन एडिशन, जबकि उसमें सिन एडिशन है नहीं। साथ में इसमें एक और चीज देखो, क्योंकि इसमें इस कार्बोकेटाइन को भागने का मौका, भाई तुम्हारे भाई ने तुम्हारी मारी उसी वक्त तुमने उसकी मारी, तो भागने का मौका है ही। भाई तुम सो रहे हो, वो आके तुम्हारे मारा और भाग गया, वो माइग्रेशन है। फिर तुमने पकड़ के उसको ढूंढा, फिर मारा। यहाँ ऐसा मौका ही, उसने मारा उसी वक्त तुमने मारा, तो भागने का कोई मौका। जैसे ही BH2 ने अटैक किया उसी वक्त H ने अटैक किया, तो कोई कार्बोकेटाइन का माइग्रेशन है, तो हम यहाँ कोई माइग्रेशन नहीं होगा, ध्यान रहे। आगे बात समझ में, बिना माइग्रेशन का एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट, वो भी सिन एडिशन। और अगली स्टेप में BH2 की जगह क्या डालते हैं, H2O2 डालते हैं। तो H2O2 सेम BH2 की जगह आके जुड़ता है, उससे स्टीरियो में कोई फर्क है नहीं पड़ता। तो इसका मतलब BH2 की जगह OH आएगा, तो H और OH भी क्या रहेंगे, सिन। या तो दोनों अबव दी प्लेन रहेंगे, दोनों ही बिलो दी प्लेन। तो देयर इज नो माइग्रेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इन दिस रिएक्शन। ये रिएक्शन है वो क्या होती है बेटा, सिन प्रोसीड होती है। और एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या है बेटा, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। पर ये कोई रूल नहीं है, रूल तो वही है, ठीक है, तो ट्रिक है। और OH BH2 में उसी जगह पे आएगा जिस जगह पे क्या हो बेटा, स्टीरियो चेंज नहीं होगी। स्टीरियो चेंज है, जैसे हमसे इस रिएक्शन का पूछा, B2H6 इन H2O2 इन OH माइनस। देखो पहले क्वेश्चन में ट्रिक फेल है, आई में तो ट्रिक फेल है, तो हमें पता है बेटा BH2 से करना है। किससे करना है, अगर BH2 इस पे गया तो कार्बोकेटाइन यहां बनेगा, और अगर BH2 इस पे गया तो कार्बोकेटाइन यहां बनेगा। बस यही कॉपी में कर लो। अगर कार्बोकेटाइन यहां बनता तो कितने अल्फा हाइड्रोजन आते, 3 रह के 4। और कार्बोकेटाइन यहां बनता तो कितने अल्फा हाइड्रोजन आते बेटा, 2 रह के 3। तो बताओ कार्बोकेटाइन कहां बनना चाहिए, यहीं पे। तो इसका मतलब यहाँ पे अपन फिर से बना लेते हैं, कितने बेटा, 2 3 5। तो इसका मतलब BH2 यहाँ पे गया है, कार्बोकेटाइन यहाँ बना है। अब हमें पता है जहां कार्बोकेटाइन बना है वहां कौन आएगा, H, और जहां BH2 बना है वहां कौन आएगा, OH। हो गया खत्म। अगर वो H2O2 नहीं डाला तो BH2 कर दूंगा। अगर CH3C डबल बॉन्ड OH डाला तो BH2 की जगह H। समझा क्या, जैसे ये क्वेश्चन है। अच्छा, तो उसी क्वेश्चन को दोबारा सोल्व किया हुआ पूरा ना। जैसे ये क्वेश्चन है, हमें डाला B2H6 H2O2 इन OH माइनस। कहता दो प्रोडक्ट बनते हैं A और B। अरे बोलो, तो हमें पता है बेटा, देखो इसको हम ट्रिक लगा सकते हैं क्या, यहाँ से ट्रिक लगा सकते हो। इस पे भी हाइड्रोजन, इस पे एक हाइड्रोजन है, तो हमें पता है हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, यहाँ BH2, लेकिन आगे H2O2 मतलब BH2 जैसे था, मैंने क्या लिख दिया, OH। ये तो मैंने बिना स्टीरियो के लिखा है। उसने कहा दो प्रोडक्ट बने, स्टीरियो पॉसिबल है कि सर कैसे, कि स्टीरियो के दो प्रोडक्ट है, हो सकता है H और OH दोनों ऊपर से आए हो, क्योंकि चिन्ह आता है। H और OH दोनों ऊपर से आएंगे तो ये CH3 कहां चला जाएगा, नीचे। तो देखो ये रहा कि H और OH दोनों कहां से आए हैं बेटा, ऊपर से। और ये भी पॉसिबल है कि दोनों कहां से आए, नीचे से। H और OH दोनों कहां से आए, नीचे से। फिर बोलो, H इसी पे आना चाहिए और OH इसी पे आना चाहिए, तो श्योर है। पर हो सकता है दोनों ऊपर से और दोनों नीचे से। अब देखो बेटा, पहले से कोई फूंपा है क्या, नहीं है। पहले से कोई फूंपा नहीं है, और साथ में दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। और आप देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, इसमें OH, इसमें CH3, कोई प्लेन ऑफ लेकिन सिमेट्री नहीं है। इसका मतलब ये कायरल है, और कायरल की मिरर इमेज क्या होती है, एनाइनशोमर, और एनाइनशोमर का मिक्सर क्या होता है, रेसेमिक। समझा क्या। अब इसी रिएक्शन में मैंने H3O+ डाला, तो आपको पता है H3O+ डाला, तो मुझे पता है साफ साफ प्रोडक्ट में मुझे देखने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन कहां जाएगा जहां हाइड्रोजन है ज्यादा है। तो यहाँ हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। क्या कार्बोकेटाइन माइग्रेट करेगा, नहीं, उसमें तो पॉसिबल नहीं था, करेगा नहीं। अब H2 अटैक करेगा, ऊपर से भी कर सकता है, और तो दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैंने देखा सेंटर एक कायरल है, एक भी कायरल सेंटर नहीं है इसमें। अरे बोलो, देखो एक भी कायरल सेंटर नहीं है, और एक भी कायरल सेंटर नहीं मतलब एकायरल है, और एकायरल के कोई दो प्रोडक्ट नहीं होते, स्टीरियो होती नहीं उसकी। तो बोलो, जैसे हमें फिर से क्वेश्चन दिया, कहता है इसमें B2H6 डाला, फिर H2O2 इन OH माइनस। तो हमने कहा B2H6 डाला, तो हमें पता है कि सिमेट्रिकल है, कहीं जोड़ दो, एक पे H जाएगा और एक पे OH जाएगा, कहीं जोड़ दो, कोई फर्क है। उसके बाद ये बना
फिर कहता है पीसीसी डाला, यही ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का क्वेश्चन होता है। पीसीसी डाला तो हमें पता है सेकेंडरी अल्कोहल है, क्या बना दो कीटोन। फिर बोलो, जैसे हमारे पास है डाइल्यूट एस्टोसोफोर, क्या है बेटा, डाइल्यूट एस्टोसोफोर, हमें पता है हाइड्रोजन कहां जाएगा, जहां हाइड्रोजन है ज्यादा है, तो हाइड्रोजन यहां जाएगा तो OH यहां पे आएगा। फिर डाला जोन्स, क्या डाला, लेकिन ये तो टर्सरी अल्कोहल है, कुछ नहीं होगा, मतलब बी में कोई रिएक्शन है नहीं। जैसे ये रिएक्शन है, हमें कहता है B2H6 डाला फिर H2O2 डाला, तो हमें पता है हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन एक कम है, तो हाइड्रोजन यहां जाएगा, OH यहां जाएगा, ये आपका ये वाला प्रोडक्ट बन गया। फिर कहता है CrO3H2SO4 जोन्स, जोन्स डाला तो ये कौन सा एल्कोहल है, प्राइमरी, और प्राइमरी एल्कोहल का क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। H3O प्लस डाला, हाइड्रोजन कहां जाएगा, जहां हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ कौन जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन यहाँ जाएगा तो OH यहाँ जाएगा, कौन सा एल्कोहल बना बेटा, सेकेंडरी, और सेकेंडरी में जोन्स डाला तो सेकेंडरी एल्कोहल का क्या बन गया, कीटोन। फिर बोलो, बस। नेक्स्ट देखो, कहता है B2H6 इन H2O2 इन OH माइनस, तो आपको पता है कोई माइग्रेशन तो होता नहीं, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ हाइड्रोजन गया तो यहाँ पे क्या है, OH, कौन सा एल्कोहल बना, प्राइमरी, उसमें क्या डाला, पीसीसी, और प्राइमरी एल्कोहल पीसीसी क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड, पीसीसी एल्डिहाइड कीटोन। अरे बोलो, तो क्या मिल गया, एल्डिहाइड। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, हमने डाला H3O प्लस, हाइड्रोजन कहां जाएगा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, हाइड्रोजन यहाँ गया तो यहाँ क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, क्या बनेगा, और कार्बोकेटाइन क्या करेगा, माइग्रेशन, तो माइग्रेशन करेगा तो हाइड्रोजन का सबसे पहले होता है, तो यहाँ कार्बोकेटाइन बना। इन द नेक्स्ट स्टेप H2O टेक करेगा लोन पेयर से, हम सीधा क्या लिख देंगे, OH, और कौन सा एल्कोहल बन गया, टर्सरी, टर्सरी का कोई ऑक्सीडेशन है, कॉपर ही नहीं डालता तो डिहाइड्रेशन जरूर होता। अरे बोलो, चमका क्या, अब देखो बड़ा क्वेश्चन क्या आता है, कहता है ये प्रोडक्ट है 1 ब्यूटीन, इससे एक बार कहता है ब्यूटेनॉल बनाओ, एक बार कहता है ब्यूटेन 2 बनाओ, तो कोई बात नहीं, आप ब्यूटेन लिखी, आपने ब्यूटेन 1 भी लिख दो, ब्यूटेन 2 भी लिख दो। अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूं तो हाइड्रोजन यहाँ गया और OH यहाँ गया, मतलब हाइड्रोजन वहां गया जहां हाइड्रोजन कम है, मतलब एंटी मार्कोनिक रिएक्शन बताओ, B2H6 इन H2O2, आगे बात में। अगर मैं नेक्स्ट वाले रिएक्शन को देखूं H3O प्लस, इस रिएक्शन मुझे पता हाइड्रोजन वहां गया जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो H3O प्लस, समझा गया। नेक्स्ट है बेटा मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। देखो मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन किस में होती है बेटा, इसके लिए हम करते हैं मर्करी एसीटेट यूज, क्या करते हैं, मर्करी डाई एसीटेट। अरे बोलो, ये मर्क्यूरिक इक बोलते हैं ना, इक का मतलब होता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मर्क्यूरिक एसीटेट। अरे बोलो, इस OAC ग्रुप में AC का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान से समझना, ये होता है OAC ग्रुप, AC का मतलब इस एसाइल ग्रुप को बोलते हैं, इस एसाइल ग्रुप को, एसीटेट हो गया ना, पूरा तो एसीटेट कहलाएगा, इतने को बोलते हैं एसाइल, और ये पूरा क्या कहलाता है, एसीटेट, क्या कहलाता है, इस एसाइल ग्रुप को जोड़ दिया इससे, दो बार जुड़े हुए OCH3 OCH3। ये रिएक्शन भी 2 स्टेप में होती है, पहले हम ये डालते हैं और इसके साथ में क्या डालते हैं, पानी, और बाद में हम क्या डालते हैं, सोडियम बोरोहाइड्रेट, 2 बार डालते हैं, तो 2 बार रिएक्शन है बेटा, क्लियर है। आधी रिएक्शन का नाम है मर्क्यूरेशन, आधी का नाम क्या है, डीमर्क्यूरेशन। अब देखो बड़ा ध्यान से, अगर मैं इसको क्वेश्चन को देखूं तो मरकरी पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। अरे बोलो, बस तो ये रिएक्शन शुरू होती है अपनी यहीं से। पहले स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, हाइड्रोजन तब की कोई ही नहीं कोई, तो कौन आएगा, मरकरी, तो मरकरी वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो मरकरी यहाँ पे गया बेटा। अब मरकरी में से पूरा मरकरी नहीं जाएगा, HOAC और एक OAC बाहर चला गया, पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, तो ये मरकरी एसीटेट इस पे जुड़ गया बेटा। और अगर मरकरी एसीटेट इस पे जुड़ा तो इस कार्बन पे क्या बना, पॉजिटिव चार्ज, क्या बना, अरे बोलो, ये चीज समझ में आई। और जैसे पॉजिटिव चार्ज बनाए, पॉजिटिव चार्ज देखो बेटा, कार्बोकेटाइन हाइड्रोलाइसिस में माइग्रेशन करता है, हाइड्रोबोरेशन में तो मौका ही नहीं है बेटा, साइक्लिक है, ये कार्बोकेटाइन बनते रोने लगा कि बर्बाद हो गया, मैं तो कहीं का नहीं रहा, मैं तो माइग्रेट करूंगा, मरकरी कहता है रो मत, क्या कहता है, रो मत, इसको दिलासा देता है, क्या देता है बेटा, जैसे कई बार तुमने देखा होगा कि तुम कई बार रोने लग जाते हो, मम्मी मेरे को ये, तुम्हें मम्मी पीट देती हो, तुम रोने लग जाते हो, फिर मम्मी कहती है रो मत, तेरे को ये चीज दिलाऊंगी, दिलाऊंगी, जैसे तुमने रोना बंद किया, दिलाना डील कैंसिल, डील कैंसिल, तो डील कब तक रहती है बेटा, जब तक तुम रोते रहते हो, जैसे तुमने रोना बंद हुआ, सारी एकदम शांति हुई, डील कैंसिल। तो बस मरकरी भी ऐसा ही करता है, यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन रोने लगता है, कहता चिंता मत कर, तुझे तेरे लिए भी कुछ लाया हूं, कि मेरे लिए क्या है,
मरकरी के पास क्या होते हैं बेटा, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल में क्या होते हैं, तो ये अपने डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को कहता है कि रोना बंद करिए, इलेक्ट्रॉन दूंगा, ये इलेक्ट्रॉन है, दूंगा मतलब एक तरह से पार्शियल बॉन्डिंग दी है, दिलासा दिया कि क्या दिया बेटा, दिलासा कि मैं तुझे इलेक्ट्रॉन तेरे लिए लाया हूं, तुझे भी दूंगा। और जैसे ये दिलासा इस कार्बोकेटाइन को मिलता है, ये कार्बोकेटाइन भी यहां पर भी माइग्रेशन करना क्या कर देता है, बंद, तो लगता है ये दे देगा इलेक्ट्रॉन, बोलो, लेकिन ये कैसी बॉन्डिंग है, पार्शियल। अब आपके पास अगली स्टेप में देखो बेटा, ये एसिटाइड ग्रुप भी है, ओ सी डबल बॉन्ड है CH3, लेकिन ये रेजोनेंस में मस्त है, ये किसमें मस्त है, तो ये तो अटैक करेगा नहीं, कौन अटैक करेगा, पानी, कौन करेगा, और पानी अटैक करेगा तो आपको पता है पानी अपने लोन पेयर से अटैक करेगा, लेकिन पानी अटैक करेगा मरकरी ग्रुप के बैक साइड से, क्यों, क्योंकि इधर तो पार्शियल बॉन्डिंग बन गई, और बोलो, तो ये किधर से अटैक करेगा, पीछे से आगे अटैक करेगा, और पीछे से आगे अटैक करेगा तो अपने लोन पेयर से अटैक किया तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और अगली स्टेप में H+ हटा देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH, और आपको नहीं लगता ये एंटी प्रोडक्ट है, यहाँ पे कैसा है, एंटी। इतनी रिएक्शन का नाम है मर्क्यूरेशन, क्या नाम है, मर्क्यूरेशन। पहली स्टेप में वही है, मरकरी वहां गया जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, अगली स्टेप में H2 ने अटैक कर दिया, खत्म कहानी। बस कार्बोकेटाइन का माइग्रेशन पॉसिबल है, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वो अपने डी ऑर्बिटल से क्या देता है, दिलासा, और एंटी प्रोडक्ट कैसा है, हाइड्रोलाइसिस में क्या था बेटा, ऊपर नीचे दोनों तरफ से अटैक हो सकता था, बोरेशन ऊपर भाई, जो कार्बोकेटाइन बनता है उस पे H2 ऊपर से भी आ सकता है और नीचे से भी, लेकिन जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये सॉरी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन, वो पहले तो डाइल्यूट H2SO4 था, फिर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या था, H और OH दोनों सिन आएंगे या दोनों ही एंटी, पहले वाले में H आ जाता है, फिर अगला OH कहीं से भी आ सकता है, अरे बोलो, पहले वाले में H आके जुड़ गया, फिर अगले OH का कोई फिक्स नहीं है ना, ऊपर से भी आ सकता और नीचे से भी, डाइल्यूट H2SO4 में ये था। हाइड्रोबोरेशन में क्या है, या तो दोनों H और OH ऊपर से आएंगे या दोनों ही नीचे से, अरे बोलो कि सर H और OH कहां आते हैं, वहां तो BH2 आता है, BH2 की जगह OH ही तो आएगा, लेकिन इसमें मरकरी और OH क्या एंटी है, लेकिन अभी रिएक्शन खत्म थोड़ी हुई है, ये तो यहां तक क्या हुई है बेटा, मर्क्यूरेशन क्या हुई है। अब हम इसमें डालते हैं सोडियम बोरोहाइड्रेट, क्या डालते हैं बेटा, सोडियम बोरोहाइड्रेट में H- बैक साइड से अटैक करता है, ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन आगे चल के पढ़ेंगे, क्या करता है, बैक साइड से अटैक, और जैसे अटैक करता है HOAC बाहर, तो अब H जो सोडियम में से हाइड्रोजन है वो क्या करता है बेटा, मरकरी के एंटी से अटैक करता है, तो OH का तो सिन हुआ कि नहीं हुआ, एंड प्रोडक्ट तो इसका भी कैसा है, सिन। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा कि सर हमने डाइल्यूट H2SO4 वाले में पढ़ा, उसमें पहली स्टेप में H आके जुड़ता है, कार्बोकेटाइन माइग्रेट कर सकता है, फिर H2 ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी, तो सिन भी प्रोडक्ट हो सकता है और एंटी भी। फिर हमने पढ़ा वो मार्कोनिकोप था, फिर हमने देखा प्रोडक्ट आता है एंटी मार्कोनिकोप, लेकिन H और OH दोनों क्या आते हैं, सिन। अब मर्क्यूरेशन पढ़ा, मर्क्यूरेशन में क्या है बेटा, एक तो क्या नहीं है बेटा, कार्बोकेटाइन का माइग्रेशन नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट कैसा है, सिन, और मार्कोनिकोप भी। तो एक प्रोडक्ट क्या है बेटा, मार्कोनिकोप वाला, उल्टा सुल्टा कुछ भी हो सकता है, कार्बोकेटाइन का माइग्रेशन होगा, इसमें कार्बोकेटाइन का माइग्रेशन नहीं होगा लेकिन प्रोडक्ट सिन ही होगा, और हाइड्रोबोरेशन में क्या होगा, एंटी मार्कोनिकोप होगा लेकिन सिन। तो हमें तो डायरेक्ट याद रखना है, मैं तो कहता हूं तुम ये रिएक्शन याद ही मत करो, तुम तो सीधा याद रखो मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन दिखा कि ठीक हो गया काम, कि मैंने कहा कैसे, कि नॉर्मल बस बिना माइग्रेशन का हाइड्रोलाइसिस करवा दो, वही प्रोडक्ट आया देख लो, बस माइग्रेशन मत कराना, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, OH यहाँ आएगा, कहानी खत्म, बस माइग्रेशन मत कराना, क्या कर मत कराना। तो अपन कैसे याद करेंगे इसको, याद कैसे करेंगे, बिना माइग्रेशन का हाइड्रोलाइसिस सिन प्रोडक्ट, बिना माइग्रेशन का सिन प्रोडक्ट, बस हो गया, कहीं को ये मैकेनिज्म याद करने का, अरे बोलो, बिना माइग्रेशन का हाइड्रोलाइसिस से सिन प्रोडक्ट, अरे बोलो कोई दिक्कत है, टाइम हो गया क्या है, अभी 5 मिनट इसे खत्म कर देते हैं, अरे बहुत छोटा है। देखो बेटा मर्क्यूरी जैसे क्वेश्चन है, तो आपको मैंने ये क्वेश्चन दिया, आप क्या कहोगे, ठीक है मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन करवा रहे हैं, तो बिना माइग्रेशन का सिन प्रोडक्ट हाइड्रोलाइसिस, तो हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, OH, खत्म रिएक्शन। अब जैसे ये रिएक्शन देके हमें पूछता है, तो हमें पूछता है ABC क्या डाला, पहले आपने देखा कि हाइड्रोजन यहाँ गया है और OH यहाँ गया है, मतलब मार्कोनिकोप तो है लेकिन माइग्रेशन नहीं है, क्या नहीं है, बिना माइग्रेशन का मर्क्यूरेशन, इसको देख के लगता है H यहाँ गया और OH यहाँ गया है, देखो ना ध्यान से, एंटी मार्कोनिकोप, एक ही तो है B2H6, इसको साफ दिख रहा है, माइग्रेशन हुआ है, हाइड्रोलाइसिस दिख रहेगा ही काम, क्योंकि अल्कोहल बनाना है, अरे बोलो, जैसे ये क्वेश्चन है अपने पास में HgOH2, अब यहाँ पानी की जगह एल्कोहल दे दे, क्या दे दे, कोई बात नहीं, हमें पता है रिएक्शन तो हमें पता है, हाइड्रोजन यहाँ जाएगा
और यहाँ क्या जाता OH, कब है जब पानी होता। अब पानी में देखो H2 होता तो H हट के OH बना, एल्कोहल में H हट जाए तो क्या बनेगा OR, क्या बनेगा ईथर, क्या बनेगा, अरे बोलो, चमका क्या, ये भी हट गया, बहुत बढ़िया। अब आगे का अपन पढ़ेंगे कल।